मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। मिसाइलें तैयार हैं, तेल बाजार अस्थिर है और दुनिया की नज़र इस टकराव पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आग की लपटें भारत तक पहुंच सकती हैं? आखिर हो क्या रहा है? मिडिल ईस्ट लंबे समय से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। हाल के वर्षों में परमाणु कार्यक्रम को लेकर आरोप प्रत्यारोप, प्रतिबंध और जवाबी कार्रवाई, क्षेत्रीय गुटों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव। इसके अलावा इजरायल और पालेस्तीन के बीच संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। स्थिति ऐसी है कि यदि सीधा युद्ध हुआ तो कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत पर असर क्यों? भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन असर 3 बड़े तरीकों से पड़ सकता है। 1, तेल और गैस की कीमतें। 2 भारतीय प्रवासी मिडिल ईस्ट में लगभग 80 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर हालात बिगड़े तो उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। 3, समुद्री व्यापार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यदि यह मार्ग बाधित हुआ तो वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत की विदेश नीति संतुलित रही है। भारत के अच्छे संबंध हैं ईरान से, यूनाइटेड स्टेट्स से, इजराइल से और खाड़ी देशों से भी। भारत ने हमेशा शांति और संवाद की वकालत की है। साथ ही ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। यदि तनाव कूटनीतिक बातचीत से सुलझ गया तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन यदि युद्ध छिड़ा तो तेल $120 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। वैश्विक बाजारों में गिरावट आ सकती है। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ सकती हैं। मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन पूरी तरह अछूता नहीं। इसलिए आने वाले समय में भारत की कूटनीति और ऊर्जा नीति बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।